हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन। कुछ हम पिछले वीडियो में हम देख चुके थे, गॉस लॉ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम देख चुके थे, गॉस लॉ का प्रूफ जो कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये इसका लास्ट लेक्चर होगा, या अगर बचेगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले आएंगे। ये पिछला लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था गॉस लॉ का प्रूफ, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन कि अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग फिगर के लिए, जैसे कि हम कल देखे थे स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर के लिए हम देखे थे उसके इंटरनल पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है ये हम पूरा डिस्कस किए थे। अब हम देखेंगे, अब मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्फेयर। अब स्फेयर के अंदर हम देखेंगे स्फेयर के इनसाइड और आउटसाइड दोनों पॉइंट पे। देखिए एक स्फेयर है, इसको हम फिर क्या करते हैं, हम कह रहे थे कि जब भी हम गॉस लॉ पढ़ेंगे तो एक थ्योरी बहुत ही कॉमन है, वो हम क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस। तो ये हम गॉसियन सरफेस लिए। अब स्फेयर के बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जैसे कि हम देखे थे स्क्वायर के इनसाइड में हम क्या देखे थे, इनसाइड में, इसके इनसाइड में क्या था, 0 था। क्यों? क्योंकि और कंडक्टिंग स्क्वायर था, तो कंडक्टिंग था, सारा जो उसका चार्ज है सरफेस पे आ जाता है, तो इनसाइड में क्या हो जाता है, 0 होता है। तो 0 हो जाता है तो क्या होता है, फ्लक्स का हम कहे थे, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इनसाइड चार्ज 0 हो जाता है, तो ये इसके अंदर फ्लक्स 0 हो गया, फ्लक्स 0 हो गया तो समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इस वजह से इसमें हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे स्क्वायर का इनसाइड आउटसाइड दोनों पोजीशन पे देखेंगे। फिर अलग एक और देखेंगे, वो इस टाइप का सीट हम लेंगे, ये सिलिंड्रिकल शेप कुछ बनाएगा ये। अब इसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग जगह पे। अब हम देखेंगे इसके कारण, इससे पी पॉइंट इधर ले लेंगे, पी पॉइंट, और उस पे हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और ऐसे ही हम एक चार्ज सीट लेंगे, इस टाइप का सीट, जैसे पेज है ना, वही एक सीट हो जाता है, उसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। अब चार्ज सीट के अगल बगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हम सारा डिस्कस इसी लेक्चर में करेंगे। आई होप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना किस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अगर आपको नहीं पता होगा तो इससे गॉस लॉ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपसे बनेगा। तो हम सारा डिस्कस इसी लेक्चर में करेंगे, जबकि ये हम पिछला लेक्चर में कर चुके थे। अब हम करेंगे स्फेयर के इनसाइड आउटसाइड, ये लॉन्ग वायर इसके, और ये हम सीट के, ये चारों में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं स्फेयर्स के इनसाइड से। आइए तो देखते हैं। सबसे पहला इसका केस 1 देख लिए थे, ये केस सेकेंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, एक स्फेयर है, तो हम हमेशा एक लेते हैं। जब भी हम पूरा गॉस लॉ का लेक्चर बताए हैं तो इसमें हम सारा बताए हैं कि जब भी हम किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हमको एक एज्यूम लेना पड़ता है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, दैट इज गॉसियन सरफेस। तो ये स्फेयर है, ये इसका गॉसियन है, दिस इज स्फेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है इस आर पॉइंट पे। क्या करना है, आर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले हमको इसको मिटा ही देते हैं शुरुआत से ही, जैसे हम पिछला लेक्चर में इसको हम बता चुके थे। अब ये एक स्फेयर है, अब इसके आर पॉइंट पे यहां से ये कैपिटल आर डिस्टेंस है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये जो पॉइंट है ये स्मॉल आर है, इतना स्मॉल आर है। और आपको इस स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे आपको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, और स्फीयर के आउटसाइड में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो क्या करेंगे,
सपोज ये r डिस्टेंस पे है, अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या कर लेंगे, डॉटेड डॉटेड लाइन से बना के इसको हम पूरा का पूरा स्फीयर बना देंगे। ये कुछ स्फीयर जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा और बढ़िया बना देते हैं इसको। तो ये हम क्या किए, इसका गॉसियन सरफेस बना लिए। तो गॉसियन सरफेस एक बनाए, पहले हमको ये स्फीयर था, स्फीयर के r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो हम क्या किए, एक एज्यूम किए, ये आपका क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर कह देते हैं यहाँ। तो क्या था, स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले फ्लक्स। जैसा कि हम पहले बताए थे, फ्लक्स का हम दो डेफिनेशन बताए थे, एक ई डॉट डी एस बताए थे, जो कि बराबर होता है चार्ज इनसाइड क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये हम बता चुके थे क्लोज लूप के लिए। कब होता है, जब ये क्लोज लूप होता है। तो क्लोज लूप के लिए हम यही वाला फॉर्मूला पिछले लेक्चर में से बता चुके हैं, फिर हम इसको आगे बताते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्फीयर है जिसपे हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आउटर मोस्ट सरफेस। तो हम क्या किए, सबसे पहले किए एक गॉसियन स्फीयर उसी तरह के हम बना लिए। अब हमको इसका, इस स्फीयर का हमको क्या निकालना है, ई डॉट डी एस। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस इसका एरिया। अब सोचिए, इसका एरिया मतलब सरफेस एरिया। जब भी एरिया की बात हो तो उसका सरफेस एरिया इसका कितना होगा, इस स्फीयर का, छोटा वाला स्फीयर का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमको बाहर वाले पॉइंट पे हमको निकालना है, तो ध्यान से देखिए, इसका स्मॉल आर, ये हम इतना को हम क्या लिए हैं, इतना को कैपिटल आर, इतना को हम स्मॉल आर। अब हमको इसका निकालना है, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तब सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और हमको निकालना है, तो इसका ये बड़ा वाला का रेडियस स्मॉल आर है। तो हम पहले इसका फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताए थे, फ्लक्स इज ई डॉट डी एस, और जो कि बराबर होता है क्लोज लूप के लिए इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, इस टाइप से, इंटीग्रेशन इन क्लोज लूप ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी डेराइव इसको हम किए थे, किस तरीके से ये आया था। अब हम बस इसका इस्तेमाल करके हम इस आगे बढ़ेंगे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको निकालना है इस पॉइंट पे। अब ध्यान से देखिए, डी एस, ई को बाहर कर दिए, अब इसका डी एस क्या है यहाँ पे, एरिया वेक्टर। डी एस इज एरिया वेक्टर, ये यहाँ एरिया है। अब एरिया का इंटीग्रेशन, एरिया जब भी कहें तो इसका क्या होता है, सरफेस एरिया बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखिए, ई तो इसका ई रहेगा, इसका एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया क्या हो जाता है स्फीयर का, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसके अंदर चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पे चार्ज इसके अंदर हम लोग क्या डाले हैं, कुछ भी चार्ज ले लीजिए, क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके अंदर क्या चार्ज आएगा, इसके अंदर अगर सपोज दैट इसका चार्ज कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से देखिए E का वैल्यू आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाय 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आइए तो देख रहे थे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, जब Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था यहाँ बस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा, और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये स्मॉल r आ जाएगा। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पे निकालना हो तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज रखेंगे, अब Q इज ए चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, जो कि सारे उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली चार्ज, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया एट द पॉइंट। अगर इस पॉइंट को हम P नाम दे दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब याद रखिएगा, ये आपके लिए अब फॉर्मूला बन गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय R स्क्वायर। ये अब हो गया कब, जब हम बात करेंगे आउटसाइड की। अब हम बात करते हैं इनसाइड की। कुछ नहीं किए, ये आई थिंक आपको हम पिछले लेक्चर में इसको हम डेराइव कर चुके थे, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। क्या था, क्लोज लूप में E डॉट एस बराबर Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड चार्ज कितना था, Q डाल दिए, यहाँ से क्या है E का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द आउटसाइड। अब ये इनसाइड आउटसाइड का देखें, अब ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनसाइड। अब आइए देखते हैं स्फीयर के इनसाइड। ये अब एक बड़ा स्फीयर बनाए, अब इसका रेडियस होगा कैपिटल R, क्योंकि पिछला वाले में भी था, ये कैपिटल R है। अब इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो इनसाइड किसी के वैल्यू निकालना, जैसे यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसके अंदर निकालना है। तो जैसा कि हम बताए हैं कि हम जब भी हमको निकालना होता है तो हम गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका है स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ये आपका हो जाएगा गॉसियन चार्ज स्फीयर। ये हम एज्यूम किए हैं गॉसियन स्फीयर। अब हम इसमें इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज P। अब हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे, फाई, इसको फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स होता है E डॉट ds। E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ds क्या है, एरिया, एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं। अब आपको यहाँ पे R पॉइंट पे यानी P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं E डॉट एस। अब ध्यान से देखिए, अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, क्योंकि हम जब भी आउटसाइड की बात किए थे तो हम सिंपली यूज कर लिए थे, लेकिन इनसाइड में हम जब भी यूज करेंगे तो ध्यान से देखिए, Q चार्ज है जो कि इस पे डाला गया है। अब हमको इसके P सेंटर से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेंटर से
स्मॉल आर का डिस्टेंस पे हमको उसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि इतना के अंदर कितना चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इतना के अंदर चार्ज कितना है। जैसा कि यूनिटरी मेथड से देखते हैं, क्यू चार्ज जो है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और उसका वॉल्यूम कितना है, इस सारे वॉल्यूम में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, इतना चार्ज है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। अब हमको इतना के अंदर हमको निकालना है कि कितना चार्ज होगा, इसलिए इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इतना। अब हमको इतना के अंदर निकालना है, कितना के, 4/3 पाई आर स्मॉल, इतना जो इसका वॉल्यूम है उसमें कितना चार्ज होगा। तो जैसा कि ये सब यूनिटरी मेथड में ये सब सिखाया जाता है, उसको हम डायरेक्ट स्किप करते हैं। क्यू चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब, और हमको इसके निकालना है, तो इसका जो होगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3, क्योंकि चार्ज जो है इस बार इनसाइड पॉइंट पे निकालना है, पिछला बार हम देख रहे थे आउटसाइड के पॉइंट पे। 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और अब यहाँ से आ गया इंटरनल पॉइंट पे चार्ज क्यू बाय कैपिटल आर क्यू, और ऊपर आ जाएगा स्मॉल आर क्यू। तो ये हमारा आ गया यहाँ का चार्ज। अब हम यूज कर सकते हैं क्या, E.ds बराबर चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। E.ds, ई को ई ले लेते हैं। अब इसका एरिया, क्योंकि चार्ज जो होता है पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो क्या किए हम, क्यू चार्ज इतना में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इतना में कितना चार्ज होगा, तो ये हम यूनिटरी मेथड से यहाँ से ले आए चार्ज, और उसके बाद हम क्या, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 4, एरिया मतलब सरफेस है, 4r स्मॉल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एरिया, और ये बराबर होगा क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड कितना है, क्यू बाय आर क्यूब बाय आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया आपका, सोचिए यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा तो ये एक ही आर बचेगा, ये गया, यहाँ पे अब एक आर बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से बच जाएगा क्यू, सिर्फ एक आर बचेगा, आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा 4 पाई। तो ये आपका आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P which is r distance from center। r distance from center पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आया, Q यहाँ चार्ज है, स्मॉल r यहाँ से डिस्टेंस है, ये कैपिटल R इस बड़ा वाला का रेडियस है, 4 पाई, ये सब कांस्टेंट है। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आया। अब हम देखेंगे लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसमें पढ़ेंगे लैम्डा, और फिर हम देखेंगे सीट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर और उसके इनसाइड के पॉइंट पे। तो इनसाइड से पहले हम क्या निकाल लिए, चार्ज निकाल लिए, और सिंपली ये वाला हम यूज कर लेते हैं, हर जगह हम यही यूज करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आगे हम जब भी ये पूछेंगे इनसाइड आउटसाइड सारे के लिए,
तो अब आपको इसका बता देना है। ये फॉर्मूला अब यहाँ से एक ही फॉर्मूला आपका आया है, तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विच इज इनसाइड द स्फीयर Q R क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ गया इनसाइड के तरफ। अब आउटसाइड का तो हम पहले बता चुके हैं। अब हम देखेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें आप डेरिवेशन में थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं, लेट्स क्यू द चार्ज, लेट्स सपोज दैट, ये सब भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो ये आपका आ गया P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब हम देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर हम सीट का देखेंगे, उसके बाद हम फिर इसका पोटेंशियल पे बात करेंगे। इसमें आप लिख लीजिए, ये स्मॉल r है, सेंटर से डिस्टेंस, सिंपल सा बात है। इसमें स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कैपिटल R यहाँ पे है रेडियस ऑफ स्फीयर। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल R इसका स्फीयर है, ये कैपिटल R ये बड़ा वाला है, स्मॉल r है जो कि वेरी कर रहा है। तो स्मॉल r जो है क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जिस पॉइंट पे P पॉइंट जो है, ये r को रेडियस मत समझ लीजिएगा, यहाँ क्या है? r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये कैपिटल R है, वो रेडियस है। तो हम दोनों स्फीयर का पढ़े। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम ये जो कि इनसाइड है, आउटसाइड का तो बहुत सिंपल था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय R स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये क्या था? ये आउटसाइड के पॉइंट, ये था आपका आउटसाइड। स्फीयर के आउटसाइड में अगर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या यूज करेंगे? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सिंपल सा बात है कि ध्यान से देखिए, R का वैल्यू अगर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू आया कब? आउटसाइड। आउटसाइड में सिंपल सा बात है, आउटसाइड जाने पे इसका वैल्यू बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप ये भी समझ सकते हैं, ये पूरा प्रूफ का बस यही मतलब है कि आउटसाइड के पॉइंट पे जब भी हम और मतलब इंफिनिटी तक जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा बढ़ेगा, यानी कि वैल्यू घटेगा। तो सबसे मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा? अगर इसका ग्राफ बनाना आप सोचिए, अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे अब R का वैल्यू जितना बढ़ेगा, सिंपल सी बात है कि R से डिस्टेंस, R को बढ़ाते 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 आप ये कैपिटल R तक पहुंचा दीजिएगा, तो यहां से आ जाएगा Q बाय कैपिटल R। तो कैपिटल R से एक R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला वही है, बस R अलग अलग जगह पे डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो R के अलग अलग वैल्यू के लिए इनसाइड अलग होगा, आउटसाइड अलग होगा। देखिए जब ये सरफेस पे पहुंच जाएगा तो सरफेस पे क्या हो जाता है? ये सिंपल सा बात है, कैपिटल R सरफेस पे यही होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कब होता है? सरफेस पे। अगर इसका थोड़ा सा ग्राफ अगर आप देखिए तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, इस तरीके से लीनियरली वेरी कर रहा है। और उसके बाद ये वैल्यू जितना ये बढ़ाएंगे धीरे धीरे घटते जाएगा, ये इस टाइप से। ध्यान दीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका R वेक्टर है। R क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। तो क्या है? पहले बढ़ रहा है, बढ़ते 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 ये इस पॉइंट पे ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। सरफेस पे इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके बाद ये घटता जाएगा। और जब R का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा रखिएगा, इट्स टेंड टू इंफिनिटी, R टेंड्स टू इंफिनिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0।
जब आर इंफिनिटी को मतलब अप्रोच करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को अप्रोच करेगा। इससे आप ध्यान से देखिए, जब आर का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा। सिंपल बात है। मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा? सरफेस पे आएगा। और ध्यान से देखिए ये बढ़ेगा किस रेट से? देखिए आर का वैल्यू अलग अलग है, तो ध्यान से देखिए। वैसे ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? जब इन साइड के पॉइंट से है तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है ये। तो यहाँ से देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, मतलब बढ़ेगा। अब बढ़ेगा कब तक बढ़ेगा? तब तक बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से रखिए आर का वैल्यू, अगर आप ध्यान से इन साइड के लिए जीरो, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जीरो, 8 सेंटर, मतलब स्फेयर के सेंटर पे जीरो, आर का वैल्यू जीरो। मैक्सिमम कहाँ? उसके सरफेस पे। उसके बाद ये वैल्यू कंटिन्यूअसली घटेगा, और जब आर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, आर इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो। मतलब हम क्या सीखे? अब इसका हम एक फुल प्रूफ ग्राफ बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका आर है। तो ध्यान से देखिए, अब ये पॉइंट इस तरीके से बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा? ये यहां तक, सरफेस तक। इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक बढ़ेगा? जब तक वो सरफेस तक नहीं पहुंचे। देखिए यह स्फीयर है। अब ध्यान से देखिए, ये आर है ना? तो सेंटर पे जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखिए जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई डायरेक्शन में शो किए, इसको ये बढ़ा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ग्रेजुअली घट जाएगा, और ये इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा। जब आर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका वैल्यू घट जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल ग्राफिकल अप्रोच है। बाकी हम एनालिटिकल पहले बता चुके हैं कि इसका मैक्सिमम कब हो जाएगा। मैक्सिमम तब होगा, ये मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब इसका वैल्यू भी हम बता देते हैं। इसका वैल्यू क्या है? क्यू बाय 4πε0 आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। मिनिमम जीरो, यहाँ पे जीरो। अब ये मैक्सिमम अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमा कहाँ एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमा उसके सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद ये वैल्यू घटेगा, और घटते 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 जब आर इंफिनिटी को टेंड करेगा, देन ई टेंड्स टू जीरो। उसके बाद ये ग्रेजुअली ये हाइपरबोलिक ग्राफ बन रहा है, और हाइपरबोलिक बन के ये जीरो के तरफ टेंड कर रहा है। तो ये आपका ओवरऑल एनालिटिकल विथ ग्राफिकल अप्रोच हम बता दिए हैं। और फिर अब हम बताएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके बाद हम सीट पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लीनियर। अब ध्यान से देखिए, एक लीनियरली है। अब इस पे हमको पॉजिटिव, इस पे चार्ज हम लीनियरली रख रहे हैं। अब हमको इसके किसी भी पॉइंट पे, कुछ एक्सटर्नल पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये है। अब ध्यान से देखिए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ आपको सिलेंडर का फील दिला रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप है इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से, अब हम इसमें एक नया टर्म यूज करेंगे, लैम्डा। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज
लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज को जब भी, जैसे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को इसका समथिंग कुछ लेंथ होगा, एल लेंथ पे इसको डिवाइड करते हैं, यही जो होगा इसी को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज इन यूनिट लेंथ is called the density of charge, density भी लिख सकते हैं, the density of charge in unit length is called linear charge density। क्या होता है, चार्ज को जब उसके लेंथ से हम डिवाइड करते हैं तो एक नया टर्म हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। इसको हम पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, इसका लेंथ बहुत लंबा है या कुछ भी लेंथ होगा, सपोज डेट इसका लेंथ हम समझ लेते हैं एल लेंथ। क्यू चार्ज हम इस पर डालें, इसका लेंथ क्या है एल, इसका लेंथ कुछ एल है, चार्ज कितना है क्यू, तब इसका लैम्डा का वैल्यू आपका आ जाएगा यहां से क्यू डिवाइडेड बाय एल। यहां से लैम्डा आ जाएगा आपका, यहां से आपका अगर चार्ज निकालिए, चार्ज क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। अब हमको क्या निकालना है, प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये है कि अब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। अब एक चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब हमको निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है जो कि इसके एल लेंथ में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और हमको इसका क्या निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखते हैं क्या करते हैं, हमेशा की तरह वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, एक गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक ये रेक्टेंगल शेप है, और जब इसके हम सरफेस एरिया को पूरी तरीके से कवर करेंगे तो ये एक सिलेंडर बनेगा। ध्यान से देखिए, अब इसी को हम क्लोज सरफेस बना रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, एक सिलेंडर का शेप बनेगा। तो इसी को हम क्या किए, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किए, ये आपका हो गया, ये गॉसियन सरफेस है, इसको हम एज्यूम किए, ये पूरी तरीके से इसको क्लोज कर लिए। हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, एक हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, तो ये आपका जो हो गया, ये इसका हो जाएगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, दिस इज लुक लाइक ए सिलेंडर शेप। आपको सिलेंडर का फील आ रहा होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल को आप पूरा, जैसे ये रेक्टेंगल कोई भी शेप हो, उसको पूरा का पूरा अगर सर्कल आप बना दीजिएगा तो वो क्या हो जाता है, सिलेंडर का शेप हो जाता है। अब हमको ये पता चला कि इसके पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका लेंथ एल है, और अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट कर रहा है अपने आउटसाइड पॉइंट पे। ये क्यू चार्ज जो कि है हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, लीनियरली किए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको पहले समझना पड़ा, और उसके बाद अब हम निकालते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। जो तो हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह वही फॉर्मूला में यूज करेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू ई डॉट
ds, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds है क्या है उसका एरिया वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, आइए किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू द, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज्ड लूप के लिए, क्योंकि हम लूप जो ये बनाते हैं गॉसियन सरफेस, वो क्या होता है क्लोज्ड लूप के लिए ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। क्लोज्ड लूप के लिए E डॉट ds विच इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका ये वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहां से हमको क्या निकालना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसका हमको एरिया, जैसा कि ये शेप आप ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल शेप को अगर पूरी तरीके से आप कवर करते हैं, एक सरफेस गॉसियन सरफेस जब आप करते हैं तो वो एक सिलेंडर शेप बनता है, और सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr/L होता है। L इसका लेंथ है। ध्यान से देखिए, ये इसको थोड़ा सा फिगर इसका थोड़ा बढ़िया बनाते हैं तो ज्यादा फील आएगा। पॉजिटिव चार्ज लीनियरली हम लगा रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल से, ये आपका गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, लेंथ इसका कितना है L, चार्ज कितना है कैपिटल Q। अब ध्यान से देखिए, इसका रेडियस जो कि स्मॉल r है, रेडियस इसका स्मॉल r है, लेंथ इसका L है, चार्ज इस पे जो डिस्ट्रीब्यूट किए जो Q है। अब हमको क्या निकालना, ये आपको सिलेंडर शेप दिख रहा होगा, ये हम लोग क्या करते हैं गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं, गॉसियन सरफेस, सिलेंडर शेप नहीं होता है, सिलिंड्रिकल फील आता है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए L लेंथ पे, R रेडियस पे। अब इसका ये सिलिंड्रिकल शेप है तो इसका सरफेस एरिया निकाल लिए 2πr/L। अब ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर चार्ज कितना होगा, यू नो दैट चार्ज इज लैम्डा इंटू L। देखिए, अब यहां से चार्ज बाय डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको ध्यान से देखिए, यहां से बहुत सारा टर्म कैंसिल होगा, L लेंथ कैंसिल, और यहां से आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज इक्वल टू द L बाय 2π एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। ये आपका वेरी VVI इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। क्या बना फॉर्मूला, लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r, वेयर r क्या है इस सिलिंड्रिकल का। अब r क्या है, अब ध्यान से देखिए, r क्या है, r तो हम एज्यूम किए हैं, तो r हर जगह होता है, r इज डिस्टेंस, हमेशा की तरह डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से क्या है इसका r क्या है, ध्यान से देखिए, यहां तो हम इसको रेडियस बोले, होता क्या है इस जो चार्ज है, ये चार्ज से उसका डिस्टेंस, ये चार्ज है, ध्यान से देखिए, इस चार्ज के सेंटर से उसका डिस्टेंस, यही r होता है। r इज नथिंग बट दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या रिजल्ट मिला, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस, यहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या है यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, r क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब देखिए, हमको ये रिजल्ट में कहीं भी लेंथ का कोई यूज नहीं है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ, मतलब
ये कितना लंबा है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से लिख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज। ध्यान कीजिए, लेंथ एल एल दोनों जगह से कैंसिल हो गया, यानी इसको लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। यानी इसको किस चीज से लेना देना है? सिर्फ लैम्डा से, आर और दूसरा डिस्टेंस, बाकी तो सारा कांस्टेंट टर्म है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट टर्म है। तो क्या लेना देना है? सिर्फ आर लैम्डा से। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब इसको सिर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी से और डिस्टेंस। और ध्यान से देखिए, ये भी कोई कांस्टेंट टर्म होगा, लैम्डा इज कोई कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि किसी का भी लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होता है, क्यू बाय लेंथ। अब देखिए, अब इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ये हमेशा क्या आ जाएगा? हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। क्यों? क्योंकि जब कांस्टेंट 1 बाय समथिंग रहे, इसका जो ग्राफ जो होता है हमेशा हाइपरबोलिक होता है। और मैक्सिमम कब होगा? इसका ग्राफ का वैल्यू ध्यान से देखिए, ये हमेशा घटते जाएगा, ग्रेजुअली घटते ही जाएगा। और जब ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी इसका अगर आप ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ अगर बनाइएगा तो ये कुछ घटते से, यानी हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। क्योंकि आर का वैल्यू आप जितना बढ़ाइएगा, इसका जो ग्राफ आएगा इस टाइप से आ जाएगा आपका हाइपरबोलिक। आर का वैल्यू आप बढ़ाते जाइएगा। जब आर जो है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आर वेक्टर है, जब आर टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा तो ई टेंस टू 0। आर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आर टेंस टू इंफिनिटी, देन ई टेंस टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपरबोलिक। तो हम क्या अभी तक पढ़ लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका हम सारा चर्चा कर लिए। अब हमारे पास एक बचा है, वो प्लेन शीट, उसका चर्चा हम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो।